आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना सुबह 8 बजे और रात 9 बजे मुलाकात होती है आप लोगों से, और एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग को मैं ही होस्ट करता हूं, उसे ऑर्गेनाइज करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे जूम वेबिनार में, जिस वेबिनार में डेली बेसिस पे प्रशिक्षण प्रणाली उस लेवल की प्रोवाइड की जाती है लोगों के लिए, जिस लेवल की परिकल्पना कर पाना भी इम्पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए। क्योंकि 3,000 से 4,000 लोग डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हैं, सीखते हैं और अपने मुकद्दर में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसके लिए मैं फिर से कहूंगा कि ऊपर वाले का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। मेरे नारायण की बहुत असीम कृपा है, ऊपर वाले की असीम कृपा है, जिसकी वजह से ये डेली बेसिस पे मुझे मौका मिल पाता है। और आज मैं आपको कुछ बेहतरीन बताने आया हूं, सिखाने आया हूं, एहसास कराने आया हूं। आज मैं रंजीत और राहुल की कहानी आपसे शेयर करूंगा। जानना चाहेंगे आप? दो मित्र थे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते थे, दोनों जीना चाहते थे। एक हर वक्त, हर परिस्थिति में यही सोचता था कि जो आज है सो आज है, कल की परवाह नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे? आज है सो आज है, प्रेजेंट में जीना है, आज की जिंदगी को निचोड़ देना है, कल की परवाह नहीं करनी, कल किसने देखा। ये लाइन सदैव बोला करता था। उसका नाम था राहुल। एंड दूसरा रंजीत, जो सदैव वर्तमान को भी समझता था और भविष्य को भी समझता था। उसे पता था कि अगर मुझे वर्तमान में मेहनत करना है तो मुझे भविष्य को समझते हुए करना होगा। अगर मैंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया तो मैं अपने वर्तमान में 100% अपना दे पाऊंगा, और जो कर रहा हूँगा मुझे महसूस होगा कि मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो रंजीत क्लियर था कि वो भविष्य को समझते हुए वर्तमान में कार्य करता था, एंड राहुल वर्तमान में जीता था, भविष्य की परवाह नहीं करता था। उसे कल से कोई लेना देना नहीं था। आज जो भी इंजॉयमेंट की सामग्रियां मिल जाए वो सबको आनंद पूर्वक, आनंद की अनुभूति करता हुआ ग्रहण करता था। एंड रंजीत को पता था कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। उसको कैलकुलेट करके वो अपने जीवन के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए स्टेप लेता था। जो उसके लिए लायक होता था उसे वो चुनता था, जो उसके लिए सही नहीं होता था उसे वो रिजेक्ट कर देता था अपने जीवन में। तो दोनों ने 1825 दिन की एक सुनिश्चित योजना बनाई, यानी कि 1825 यानी 5 साल, 5 साल तक की योजना बनाई। योजना बनाने से तात्पर्य यह है कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि मैं डेली जो अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं ज्यादा सुखी रहूंगा या तू ज्यादा सुखी रहेगा, एक रिटर्न गोल बनाते हैं मिलके। देखते हैं कि 5 साल के बाद कौन कहां खड़ा होता है। राहुल और रंजीत ने दोनों ने एक वर्बल एग्रीमेंट कह सकते हैं आप, जुबानी तौर पे बोला था और कागज पे लिखा। 5 साल 1825 दिन के लिए राहुल डेली बेसिस पे एंजॉय करता रहा, सपनों को जीता रहा, बहुत खुश रहा, क्योंकि पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, सारे रास्ते खुले हुए थे। पापा बहुत अच्छी इनकम ले रहे थे उसके, घर वाले पूरी तरीके से उसके सपोर्ट में थे, घर में लग्जरियस कारें थी, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन रंजीत के पास ऐसा नहीं था। रंजीत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था। मेहनत करने में उसे बहुत आनंद आता था, आनंद की अनुभूति होती थी। एंड उसको पता था कि जो भी मैं जीवन में प्राप्त करूंगा वो मेहनत करके ही मैं प्राप्त कर सकता हूं। एंड रंजीत ने 1825 दिन का एक सुनिश्चित स्ट्रैटेजी बनाया, रणनीति बनाया। फिर से समझिए, राहुल कोई भविष्य की चर्चा नहीं करता था, भविष्य के ऊपर कोई उसे कमांड नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन किसने? रंजीत ने अपने 1825 दिन की एक सुनिश्चित योजना बनाई, जिसमें सबसे पहले उसने अपने 1 साल को फाइनलाइज किया कि पहले साल मुझे क्या करना है। पहले साल को भी 3 भागों में उसने विभाजित किया। पहले 3 महीने में मुझे क्या करना है, उसके अगले 3 महीने में मुझे क्या करना है, और उसके अगले 6 महीने में क्या करना है। 1 साल को 3 भाग में डिवाइड किया, और उसके बाद अगले 4 साल की उसने एक सुनिश्चित योजना बनाई। उसे पता था कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां है। कौन? रंजीत। तो रंजीत अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करने के बाद एक बेहतरीन विजन बोर्ड बना लिया उसने। विजन बोर्ड बनाने के बाद डेली बेसिस पे क्रिटिकल एनालिसिस करने लगा कि मैं हूं कहां, मुझे जाना कहां है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का है, कहां मुझे एफर्ट और डालने की जरूरत है, कहां मैं और मेहनत कर सकता हूं, कहां से मैं और निचोड़ सकता हूं। जिस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना था वहां पे उसने मेहनत करना स्टार्ट किया। और देखते 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 5 साल बीत गया। 1825 दिन यानी 5 साल। 5 साल बीतने के बाद जो राहुल था वो उस वक्त तक बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो चुका था।
ऐसी ऐसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटीज, जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है, और बीटा सेल को रिजेनरेटिंग मोड में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहां के लिए? फार्मास्यूटिकल लाइन के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत दूर से समझा रहा हूं, एहसास तो होगा ही आपको। डायबिटीज, थायराइड, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स 5 साल में ग्रहण करते, तो डेली इंजॉय करता ना, ड्रिंक्स लेना, सिगरेट पीना, डांस करना। डांस समझ रहे हैं ना? कौन सा डांस? वो वाली डांस नहीं जो आप समझ रहे हैं जिसमें पसीने निकलते हैं, वो दूसरा डांस करना। तो बेचारे को जिंदगी डेली जीना था, इंजॉय करना था। उसका उसका मतलब यही था राहुल का, कि जिंदगी का मजा, जिंदगी का आनंद इन्हीं सारी चीजों में है। और रंजीत को पता था कि अगर मैं 5 साल अपने आप को झोंक देता हूं सत्य के राह पे कर्म करते हुए, तो मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। यकीन मानिए, 5 साल पूरा होने के बाद छोटी छोटी बदलावों के कारण, छोटी छोटी बदलावों के फलस्वरूप रंजीत एक बेहतरीन फिट, फिजिकली भी फिट था क्योंकि छोटे छोटे बदलाव करता था। मेंटली तो फिट था क्योंकि उसने एक सुनिश्चित योजना बनाई थी। और 5 साल के बाद जो रंजीत मैदान में खड़ा होता है, एक ऐसा बिजनेसमैन बन के निकलता है कि लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक था रंजीत जिसने 500 रुपए से 500 करोड़ तक का सफर तय कर लिया, और एक था राहुल जिसने करोड़ों रुपए से लाख रुपए तक का सफर तय कर लिया, क्योंकि उसकी फैमिली करोड़ों में थी, करोड़पति उसकी फैमिली वाले थे, लेकिन वो लाख कमाने लायक भी ना बन सका, और वक्त बीतने के बाद लगातार अपने इलाज में ही डूबा रहा, क्योंकि वो बहाने बनाता था। उसे भविष्य की कोई परवाह नहीं थी। वो एक सुनिश्चित योजना नहीं बनाता था, और सुनिश्चित योजना जो नहीं बनाते हैं, जो सही तरीके से मेहनत नहीं करते हैं, उनका हाल यही होता है जो राहुल का हुआ था। राहुल जिंदगी भर वक्त, हालात, परिस्थितियों को कोसता रहा कि ये सही होता तो मैं ये कर चुका होता, वो हो जाता तो मैं ये कर चुका होता। कभी भी उसने खुद को जिम्मेदार नहीं माना कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि अगर उसने वक्त बीतने के बाद भी ये रियलाइज किया होता कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, अब मुझे सुधार करना है, मुझे मेहनत करना है, तो उसके हालात ये नहीं होते। मेरी बात यकीनन आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें जिंदगी से सीखना है, राहुल और रंजीत की जिंदगी से ये सीखना है कि हमें कम से कम 5 साल का गोल सेट करना है। 1825 दिन का हमें गोल बनाना है। पहले 1 साल का गोल बनाइए, फिर अगले 4 साल का गोल बनाइए, स्टेप बाय स्टेप। और जो भी आपका गोल है वो अपने विजन बोर्ड पे पूरी तरीके से चिपका दीजिए, मोहर लगा के। सपनों से ऐसी जिंदगी होनी प्रारंभ होगी। मुझे यकीन है कि मेरी बातों को आपने बेहतर तरीके से समझा, एहसास किया और अपने जीवन में अमल में जरूर लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं